नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DTPSV के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि घरेलू विज्ञान शिक्षक डोमेस्टिक साइंस का पेपर है, जिसका पेपर 6 जुलाई 2023 को हुआ था। तो चलिए आइए देखते हैं, हम पहले रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे है आपका मेटल को ये लिखा जाता है, तो इसमें से कौन सा सही होगा आपको ये देखना है। ठीक है, तो मेटल है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि पहली बात तो एम कितने पे आता है। एम 13 पे आता है। ठीक है, तो एम 13 पे आता है, तो इसमें 13 तो दिखाई नहीं दे रहा। आपको इसमें पहले क्या करना पड़ेगा ना, इसको उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे जैसे हम देखते हैं ए है, तो ए का उल्टा क्या होता है, ए है, ए का उल्टा क्या होता है, बी होता है। ठीक है, ए का उल्टा जेड, सॉरी, ए का उल्टा क्या होता है, जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का दूध वाला, जैसे याद रखेंगे, डी डब्ल्यू, ई का जैसे ई, एफ। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। ठीक है, इन सभी को उल्टा में यार हम देखो इसमें क्या है, सी का उल्टा हुआ है कोरेक्स, डी का उल्टा क्या होगा, दूध वाला, तो डब्ल्यू हो गया। एफ का उल्टा क्या होगा, फालतू, तो यू, ई है ना, ई का उल्टा इवेन, सॉरी, दूध वाला, ई का उल्टा इवेन, एफ का उल्टा फालतू, तो यू हो गया। जी का गवर्नमेंट, टीचर, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन। ठीक है, काला पानी, लव। एम का उल्टा तो सबको पता है एन होता है, तो ये ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको पता चल गया। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे मेटल का उल्टा क्या है। ठीक है, इसको हम एक बार मिटा देते हैं, आप इसको एक बार नोट कर लेंगे और इसको याद रखेंगे। ठीक है, क्या क्या उल्टा होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे मेटल कितने नंबर पे आता है, मेटल 13 नंबर पे आता है। यहाँ पे मेटल 13 नंबर पे है, तो 13 नंबर पे है, तो एम का उल्टा क्या होगा, एम का उल्टा यहाँ पे हम एन होता है, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे एन लिख दिया। फिर ई का उल्टा वी, इवेंट, टी का उल्टा गवर्नमेंट टीचर, तो जी, ए का उल्टा जेड, और एल का उल्टा ओ, लव। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, ओ कितने पे आता है, 15 पे। इजियोटी से याद रखेंगे, ई जे ओ टी वाई, इजियोटी 5, 10, 15, 20, 25। अब देखो ई ओ कितने पे आता है, 15 पे, तो ओ 15 पे हमने लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही जेड कितने पे आता है, 26 पे, तो जेड 26 पे हो गया। जी, तो देख ले यहाँ पर ई के बाद एफ, जी 7 पे आता है, वी 22 पे आता है, एन 14 पे आता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। तो उसी प्रकार इसमें देखा गया है। अब यहाँ पर देखो राइट्स है, राइट, तो राइट का क्या होगा, इसका भी हम उल्टा करेंगे, तो इंडियन रेलवे, तो आई हो जाएगा। फिर इसका देखो आई का आर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो आई कितने पे आता है, जी के बाद एच आई 7 पे आ रहा है, आर कितने पे आ रहा है, 19 पे आ रहा है, तो ओ के बाद पी क्यू आर 18 पे आ रहा है, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ही सबको चेक करेंगे, तो इसमें हमें दिख रहा है यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन, सी को देखो एक बार चेक करते हैं, लोकल, तो लोकल का देखो यहाँ पे एल का उल्टा क्या होगा, तो हमने देखा था कि ओ, लव।
तो ओ कितने पे आता है, ओ 15 पे आता है, ठीक है, ओ 15 पे आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देख लेते हैं ना, एल का उल्टा ओ, तो ओ कितने पे आएगा, 15 पे, तो ओ 15 पे हो गया। यहाँ पे देखते हैं ओ 15 पे है तो ये इसका उल्टा एल हो जाएगा, तो एल कितने पे, 12 पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ लेते हैं सी, सी का उल्टा एक्स, तो एक्स 24 पे है, ए जेड उल्टा, और एल का उल्टा क्या है यहाँ पे, एल का उल्टा ओ, तो ये भी देखो ओ 15 पे हो गया, जेड 26 पे, तो ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो गया हमारा, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 7वां है जो मानक अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दाएं छोर से 20वां है। अब इसमें देखो कि जैसे ABCD हम लिखते हैं तो उसमें हमें 20वां क्रम देखना है। तो 20वां क्रम में जैसे हम देखेंगे जेड की तरफ से देखेंगे तो हम क्या करते हैं ना कि 20 में से 26 लेटर होते हैं, तो एक वर्ड आएगा। 27 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो क्या होगा कि वो लेटर निकल जाएगा। तो उस लेटर के जो लेटर निकल रहा है उसके भी दाएं से 7वां, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 27 है, 27 हो गए पूरे, 27 में से 20 हमें माइनस करना था, लेकिन 20 के भी दाएं से, मतलब जो हमने पीछे से जो लिया है उसके भी दाएं, जो उस लेटर है उसका दाएं, तो उसका दाएं किधर होगा, उस बगल, तो और खिसकेगा, तो -7 करेंगे तो कौन सा 14वां लेटर आएगा, 14। अब 14 लेटर कौन सा है हमारा, 14 पे एन आता है, तो एन हमारा राइट आंसर हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो ये, अब इसको बनाना है, इसमें देखो ऐप है, ऐप में अगर 3 जोड़ें तो ऐप के बाद GHI 3 जोड़े आई हो गया, आई के बाद JKL 3 जोड़े एल के बाद MNO, तो ओ आ जाएगा यहाँ पे ओ। अब देखो, अब यहाँ से डी है, डी के हम माइनस किए 3, तो ए हो गया, फिर माइनस करेंगे AZY, तो एक्स आ जाएगा। अब एक्स से 3 माइनस करो, एक्स W भी, तो यू आ जाएगा, तो यू हो गया, यहाँ पर क्या होगा, यू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो डी के बाद EFGHI, डी के बाद EFGHI 5, अब यहाँ पे आई के बाद JKLMNO 6, HI के बाद JKLMNO, डी के बाद EFGHI। अब देखो इसमें एक एक बढ़ते जाए, तो ओ के बाद PQRSTUV, तो यहाँ पे क्या आएगा, V आएगा, तो OUV, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसको देखो, इसमें देखना है हमें कि कौन सा इसमें सही होगा, तो इसमें हम ऑप्शन नंबर 1 का रख के पहले देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे ना, डिवाइड को रख के देखेंगे डिवाइड वाला फिट हो रहा है या नहीं। अब देखो डिवाइड को अगर हम इस वाली लाइन पर रख देंगे तो क्या हमारा 119 35 से डिवाइड होगा, सॉरी 35 से, तो डिवाइड करके देख लो, नहीं होगा 119, तो ये नहीं होगा, ठीक है हमारा, सीधा इसको हम डायरेक्ट इसको अभी हटा सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर देख लो 45/119, ये भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसको देख लेते हैं यहाँ पर सी, ये भी नहीं होगा, दूसरे नंबर पे है। अब इसमें भी देखो, हालांकि इसमें क्या है ना, सब हमें रख कर इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप इसे क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा सही हो रहा है। तो चलो पहले हम इसमें कौन सा, यहाँ पे डी चेक कर लेते हैं, डी में आ रहा है या नहीं। देखो 45 है, तो हमने क्या किया यहाँ पर 45 मल्टीप्लाई 119
डिवाइड 35 प्लस 19 माइनस 79 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू 93। अब यहाँ पे देखो 45 आ गया, तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ ना 35 है तो इसे हम अगर काटेंगे तो 9 पचे 45 ये हो जाएगा, 7 पचे 35 ये हो जाएगा, फिर 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो 7 से ये डिवाइड होगा तो 7 दूना 7 एकम 7 और बच गया 4 7 सत्ते 49, तो ये 17 होगा। 17 में 9 से करेंगे, 17 9 153, तो 153 आ गया प्लस 19 माइनस 79। अब इसको हम 153 और 19 को ऐड करेंगे, माइनस 79 करेंगे तो 93 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें यदि एक सार्थक शब्द बनाने के लिए पहले तीसरे चौथे पाँचवें नौवें 14वें 15वें 20वें और 21वें अंक के अक्षर को चुना जाए तो इन सब के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। प्रत्येक अक्षर का उपयोग किया जाना चाहिए और केवल एक ही बार किया जाना चाहिए। अब देखो इसमें पहला तो हमारा ए हो गया, पहला अक्षर देखो इसमें हमने क्या किया, ए चुन लिया, फिर दूसरा सी, तीसरा डी, तीसरा सी, चौथा डी, ऐसे करके हमने अक्षर चुन लिए। अब अक्षर हमें यहाँ पे देखो, ये हमें अक्षर आ गया यहाँ पे। अब इससे हमने क्या बना दिया, एजुकेशन बनाया। ठीक है, एजुकेशन के बीच में कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो गया, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें देखो डी के बाद ई एफ जी एच, तो एच आ गया। जे के बाद डी का ई एफ जी एच 4 पे आया, एच के बाद आई जे के एल, एल अगर रखते हैं यहाँ पे, एम एन ओ पी 4 पे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर 6 पे, आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आएगा। एक्स के बाद वाई जेड ए बी सी डी। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से और चलेंगे, ऐसे उल्टा ही चलो। फिर के से पी पे जाना था, के बाद एल एम एन ओ पी 5, तो पी से फिर इधर जाना, पी के बाद क्यू आर एस टी यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू, एल एक्स यू, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो इसे सॉल्व करके देखते हैं। 2 3 4 8 16 63 256, तो आगे क्या होगा देखो, दो है, 3 है, 16 हो गया, 8 9 16 16 16 चौका 64 हो गया, एक माइनस है, चलो यहाँ देखते क्या है। पहली बात तो इसमें क्या है ना कि ऐसे एक एक छोड़ कर डिवाइड किया गया है। यहाँ पे हमने अंक लिख दिया, 2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करना तो 4 हो जाएगा, 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 256, 256 में 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो गया। ठीक है, अब उस प्रकार हम यहाँ पे देखो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करके -1 किया तो 8 आ गया, 8 में 8 से मल्टीप्लाई किए -1 किए तो 63, 63 में 63 से मल्टीप्लाई करें -1 करें तो कितना आ जाएगा, 3968, 3968, 3968 कहाँ पे है, 3968, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया आपको। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, सभी लैंप इंजन है, सभी लैंप इंजन है, कुछ इंजन कुर्सियाँ हैं, कुछ इंजन कुर्सियाँ हैं, कुछ कुर्सियाँ स्विच है, कुछ कुर्सियाँ स्विच है, ठीक है। कुछ कुर्सी स्विच है। अब देखो यहाँ पे सभी लैंप इंजन है। अब यहाँ पे आपसे निष्कर्ष पूछा गया कि कुछ स्विच कुर्सियाँ हैं, कुछ स्विच कुर्सियाँ हैं, तो बिल्कुल है, कुछ स्विच कुर्सियाँ हैं, तो ऑप्शन नंबर निष्कर्ष 1 हमारा सही है। कुछ इंजन लैंप है, कुछ इंजन लैंप है, तो ये भी सही है। कुछ कुर्सियाँ इंजन है, कुछ कुर्सियाँ इंजन है, ये भी सही है। तो इसमें क्या है हमारा, सभी निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो, यदि निम्नलिखित संख्याओं के सभी अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर नई संख्या बनाई जाए तो कौन सी नई संख्या सबसे बड़ी होगी। अवरोही क्रम मतलब क्या है, यहाँ पे आरोही मतलब बढ़ते, अवरोही मतलब घटते क्रम में, ठीक है। तो घटते क्रम में पहले हमें सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे लेनी है, तो इसको बना लो थोड़ा सा। अब देखो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 8 7 4 3, ये ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे 9 7 4 3, ठीक है। ये बन जाएगा आपका 9 5 4 3, ये बन जाएगा 7 2, में 7 नहीं बनेगा, 9 3 2। अब देखो ये भी 9 7 4 3 है, 9 7 3 2। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पे 9 5 है, तो सबसे बड़ी संख्या सी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो BEIF को उसी प्रकार यहाँ पे EBFI कर दिया गया है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, इसी प्रकार इसको भी उल्टा करना। तो यहाँ पर देखो कौन सा सही होगा। देखो बी को हमने यहाँ पे 2 उल्टा कर लिया, तो इस प्रकार देखो यहाँ पे 2 है, तो PF होना चाहिए, नहीं है। IE होना चाहिए, नहीं है। OR है, नहीं है। ND है, नहीं है। यहाँ पे कैसे किया गया, देखो I इस B को इधर कर दिया, उस विकल्प का चयन कर जिसमें अक्षर समूह युग्म वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए। चलो ये ऐसा नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम, इसमें B से E पे जाएंगे। तो B से E पे जाने के लिए B के बाद CDE, B के बाद CDE 3 ऐड किए और 3 माइनस करेंगे तो B पे चले जाएंगे। उसी प्रकार I से F पे जाना है, तो I से फिर माइनस करेंगे, F का GHI 3 माइनस किए, अब 3 ऐड किए, तो वैसे ही करना। देखो अब इसको देखते हैं, हमें E से F के बाद U नहीं आएगा, R के बाद STU आ जाएगा। तो R से हमने 3 ऐड किया, U पे चले गए। अब L से माइनस करेंगे तो नहीं होगा। इसको देखो,
ओ से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा, तो एल के बाद एम एन, एल के बाद एम एन ओ तो आ गया। आर से एस टी यू आ गया, टी के बाद यू वी डब्ल्यू। हाँ तो सी सही है हमारा, क्योंकि क्या है कि इसमें हमें क्या करना पड़ा, देखो पहले इसमें क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे, फिर इसमें 3 माइनस करेंगे, फिर इसमें भी 3 माइनस करेंगे, फिर 3 ऐड करेंगे। तो वैसे ही है, देखो यहाँ पे 3 प्लस 3 माइनस 3 माइनस प्लस 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, सी राइट आंसर है। यहाँ देख लो एक बार आप इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 व्यक्ति ABCDEFG हैं, सभी अलग अलग कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। डी एफ से लंबा है। अब देखो डी जो है, तो ऐसे छोटा करते हैं, तब यहाँ लिखते हैं डी एफ से लंबा है, जबकि सी बी से लंबा है, सी बी से लंबा है। बी एफ और ई से लंबा है, बी एफ और ई से लंबा है, तो बी एफ और ई से लंबा है, एफ और ई से लंबा है। ए किसी से भी लंबा नहीं है, मतलब ए सबसे छोटा है, ए सबसे छोटा है। डी बी से छोटा है, डी बी से छोटा, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जी सी से लंबा है, जी सी से लंबा है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। ई एफ से छोटा है, ई एफ से छोटा तो है। सभी में दूसरा सबसे लंबा कौन सा है, तो देखो यहाँ पे सभी होगा ए बी सी डी ई एफ जी, सब आ गए। अब देखो इसमें क्या है, सभी में दूसरा सबसे लंबा कौन सा, दूसरा सबसे लंबा सी है, सी राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो किसी निश्चित कोड भाषा में इमेजिन को ये लिखा जाता है। उसी प्रकार एम एन डी एल एफ 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 को के रूप में क्या लिखा दो, आई। यहाँ पर देखते हैं बी में क्या, सी डी ई, 3 ऐड किया तो ई पे आ गया। एल के बाद एम एन, जे के बाद देखो यहाँ पे देखते हैं इसको, इसमें ऐसे बनाया गया है, ऐसे हैं, तो हमने क्या किया, ए का यहाँ पे ई इमेजिन है, तो इसको हमने क्या किया, ए का बी लिख दिया, आई का जे लिख दिया, एक एक ऐड कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार तो सीधा ऐड कर लिया। तो अब इसमें हमें पूछा गया आपसे इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम एक बार करके देखें। यहाँ पे एम है, एन डी एल एफ एफ एफ। अब देखो ये तो सीधा होगा, इसको हम ऐसे करेंगे, डी का हो जाएगा ए एफ। अच्छा, इसमें क्या ना कि थोड़ा आपको किस शब्द को बनाया जा रहा है इसमें से, इस ये बन रहा है तो ऐसा बनाना है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये वाला जो है ना, ये नीचे लिखना पड़ेगा। और ये किससे बन रहा है यहाँ पे ये देखना, जैसे हम यहाँ देखते हैं ना, ये देखो ये हमने नीचे लिख दिया, तो यहाँ पे एम से कौन सा बनेगा, एम से एल, डी से सी, एक माइनस माइनस में होगा।
से यहाँ पे 1 माइनस है तो n हो गया, l का l ही है बीच में। अब देखो e का ऐप हो गया, तो ऐसे ही करके आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, बी राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे पढ़ते चलो देखते हैं। ए बी के 10 मीटर पश्चिम में है जो सी के 10 मीटर उत्तर में है। यहाँ देख लेते इसको, ए बी के 10 मीटर पश्चिम में है, बी के 10 मीटर पश्चिम में है जो सी के उत्तर में है। जो सी के उत्तर में 10 मीटर है। ई डी से 20 मीटर उत्तर में है। ई अब इसी प्रकार यहाँ पे देखो सबको इसी तरह, ई डी से जो सी के 10 मीटर पश्चिम में है, सी के 10 मीटर पश्चिम में है। अब इसके बाद जी एफ के 20 मीटर पश्चिम में है। तो इसको हम ऐसे बना देंगे ना, यहाँ पे हो जाएगा डी 10 मीटर और इसके यहाँ पे ऊपर चला जाएगा ई 20 मीटर है ना, तो 10 मीटर ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो जी एफ के 20 मीटर दक्षिण में, जी एफ के 20 मीटर दक्षिण में है जो ई के 10 मीटर पश्चिम में है। एफ ई के 10 मीटर पश्चिम में है, के 10 मीटर पश्चिम में है, 10 मीटर यहाँ पे एफ पश्चिम में है और जी एफ के 20 मीटर दक्षिण में है, मतलब यहाँ पे जी। अब देखो जी सी के बीच की दूरी, जी और सी के बीच की दूरी 20 मीटर। सी के संदर्भ में जी की दिशा क्या पश्चिम में है, 20 मीटर पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो इसमें अलग अलग पैटर्न दिया गया है। इसमें बताया गया आपको कि सर्कल और कॉमा वाले के सामने वाले फलक पर कौन सा होगा। देखो सर्कल और यहाँ पर कॉमा इसके सामने कौन सा होगा। तो देखो पहले हमें क्या करना है ना, कि इसमें एक सिमिलर हो उसे पकड़ना है। तो इसमें हमें दिख रहा है एक सिमिलर है, तो हमने इसको पकड़ा, इसको पकड़ के यहाँ से ऐसे नचाया, इसको यहाँ से नचाया, ये यहाँ से नचा, सॉरी सिमिलर से नचेगा ना, तो इसको यहाँ पकड़े, इसको यहाँ से नचा दिए, तो ये सिमिलर आ गया। ये काला काला, तो ये इसके यहाँ पर काला काला आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद ये बुनका, तो इस बुनका के बाद ये गोला वाला आ गया, सीधा सिंपल गोला।
फिर अब यहाँ पे है ये वाला एस है, ठीक है, यहाँ पे उनका है, तो इसमें एक कटिस वाला आ गया। आपसे पूछा गया है इस सर्कल और इसके स्थान पे क्या होगा, तो सर्कल और इसके स्थान पे जो ब्लैक ब्लैक वाला दिखेगा, तो ब्लैक यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पे थ्योरी को ये लिखा जाता है, तो होटल्स को क्या लिखा जाता है, देखो यहाँ पे थ्योरी है, थ्योरी को हमने क्या किया, सबको ऐसे से लिया, तो होटल्स को क्या होगा, यहाँ पे PIFUTM लिखा जाएगा, ओ का P हो गया H का, मतलब सबको ऐसे से कर देंगे यहाँ पे। तो इसमें कौन सा आ रहा है ऑप्शन, PIFUTM, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो M+N का अर्थ है NM की पुत्री है, तो मैंने बताया था इसमें क्या है कि ना, कि जैसे आप प्लस है तो प्लस को लिख लेंगे, प्लस क्या है आपके पुत्री, प्लस का मतलब पुत्री, मल्टीप्लाई का मतलब पुत्र, और माइनस का मतलब पत्नी। तो अब यहाँ पर देखो W माइनस है, तो माइनस का मतलब W X की पत्नी है, X की पत्नी है, इसी फीमेल है तो नहीं, यहाँ पर पत्नी है। मल्टीप्लाई का अर्थ है पुत्र, X Y का पुत्र है, तो Y ऊपर चला जाएगा, X Y का पुत्र है, Y हो गया Z, Y Z की पुत्री है, तो Y Z की पुत्री है, Z की पुत्री, तो ये पुत्री ये भी फीमेल ही है। अब इसमें समझ में आपको आ रहा होगा, इसे पूछा गया है कौन सत्य नहीं है, X W की पति है, X W का पति है, X W का पति है, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही लग रहा है, X W का पति है। Y X का पिता है, Y X का पिता नहीं माता है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। Y W Y की माता है, W Y की माता नहीं, ये भी गलत है। अब इसमें देखो Z X की पोती और नतनी, सॉरी भैया इसको देखते हैं ना, W Y की माता है, W Y की माता, जो इसमें क्या है ना, इसमें थोड़ा सा उल्टा है, मैंने उल्टा बना दिया, रुक जाओ। इसमें है ना कि एन उल्टा है, कि एन एम की पुत्री है, तो इसमें क्या देखो एक्स W माइनस एक्स है, तो एक्स Y की पत्नी है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे एक्स W की पत्नी है, ठीक है, यहाँ पे तो ये फीमेल हो गई। अब यहाँ पे Y मल्टीप्लाई X मल्टीप्लाई Y, तो Y X का पुत्र है, अब इसका पुत्र Y हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें है Z
है वाई, तो जेड वाई का पुत्री है, जेड वाई की पुत्री है, जेड वाई की, तो जेड वाई की पुत्री हो गई, ये फीमेल है। अब इस देखो एक्स डब्लू का पति है, एच डब्लू का पति है, तो सही है। वाई एक्स का पिता है, वाई एक्स का पिता नहीं, ये गलत है। डब्लू वाई की माता है, तो डब्लू यहाँ पे अब यहाँ पे भी उल्टा कर दिया गया। देखो एम माइनस का मतलब एम एन की पत्नी है, ठीक है, यहाँ पे भी उल्टा कर दिया गया थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये फीमेल नहीं है, ये फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम एन कर दिया गया है, यहाँ पे एन एम है, यहाँ पे उल्टा चल रहा है, यहाँ पे सीधा कर दिया गया, तो यहाँ पे ये, तो यहाँ पे देखो डब्लू वाई की माता है, डब्लू वाई की माता है, बिल्कुल सही है। जेड एक्स की पोती या नातिन है, जेड एक्स की पोती नातिन है, ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन नहीं, बी सही नहीं है हमारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे भी देख लो कि डब्लू एक्स की यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है डब्लू एक्स की पत्नी है, एक्स का पुत्र वाई हो गया, वाई का की पुत्री जेड हो गई। अब जो इसमें फीमेल है, फीमेल में हमने क्या किया, त्रिभुज बना दिया, और मेल है तो उसमें गोला बना दिया, तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया, ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है, इसको चुने, असंगत को चुने। देखो यहाँ पे असंगत को चुनना है। अब सभी को हम देखते हैं, देखो यहाँ पे देखते हैं, तो ऐप कितने पे आता है, ऐप यहाँ पर 6 पे आ रहा है, पी 16 पे आ रहा है, 10 जेड पे आ रहा है, ये इतने पे आ रहा है, यहाँ पे 4 ही सब अलग अलग आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें हम देखते हैं यहाँ पे 6 6 है, 4 4 है, 5 5 है, सभी से फिर लास्ट वाला सभी समान 9 9 है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं इन दोनों में ये 16 10 का अंतर -6 आ रहा है, 16 में 10 का 6 आ रहा है, फिर इसको 14 में से 9 का तो 5 आ रहा है, इसको अगर माइनस करते तो 5 आ रहा है, इसमें भी माइनस करते तो 9 आ रहा है, ठीक है। सब अलग अलग आ रहा है। तो इसमें देखिए आप यहाँ पे क्या होता है, यहाँ अच्छा, इसमें देखो इन दोनों का अंतर, जो बीच वाले का अंतर है ना, देखो यहाँ पे जो अंतर है इन दोनों का अंतर, तो ये 6 के बराबर आ रहा है। इसमें देखो, अब इसमें भी यहाँ पे देखेंगे ना, तो इन दोनों का अंतर जो है 9 और 4 का अंतर यहाँ लास्ट वाले 5 के अनुसार है। अब यहाँ पर देखेंगे 20 और 11 का अंतर लास्ट वाले 9 के अनुसार है, लेकिन इसमें तो दूसरे वाले में तो नहीं है, दूसरे वाले में तो 5 आ रहा है, लेकिन लास्ट में 4 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। इसको बनाइए, 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें 3 किसी प्रकार समान है, एक असंगत है, असंगत को पहचानिए। 25 है, तो 25 का यहाँ पर देखो क्या लिखा जा रहा है,
इसको आगे देखते हैं यहाँ पर। इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं, जो आगे दिया हुआ उसे डिवाइड करते हैं, तो सब में क्या है यहाँ पे समान आ रहा है, एक भिन्न आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर वो ए राइट आंसर है। आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। राहुल और अजमल ने एक कक्षा में शीर्ष से क्रमशः 15वां और 30वां स्थान प्राप्त किया। यदि वे स्थान आपस में बदल लेते हैं तो राहुल नीचे से 56वां स्थान पर होता है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? देखो राहुल शुरू में क्या था, राहुल और अजमल। राहुल का शुरू में 15वां स्थान था और जिसका कितना था 38वां स्थान था। अब राहुल स्थान बदल लिया, वे स्थान आपस में बदल लेते हैं, तो राहुल यहाँ पर 38वें स्थान पर आ जाता है। यहाँ पे आ गया राहुल। तो राहुल नीचे से 56वें स्थान पे है, तो यहाँ पे 56वां स्थान पर नीचे से 56 है, तो 38 और 56 जोड़ेंगे, एक माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 38 56 कितना 8 6 14 और ये हो गया 9 94 हुआ। 94 में से अगर हम एक माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 बार काउंट हो जा रहा है एक स्थान, तो ये हो जाएगा 93। तो 93 ऑप्शन नंबर डी, नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कथन बताया गया है, महीने का अंतिम दिन सोमवार था, उस महीने में 29 दिन होते थे। तो फरवरी का होगा महीना। अब देखो कथन में हमें यहाँ पर देखना है कि दिया गया डेटा अकेले प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने में पर्याप्त नहीं है। महीने का हाँ 2 में तो इस महीने में 29 दिन होते थे। अब देखो कथन 2 में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है। या तो अकेले 1 या 2 डेटा प्रश्न निकले पर्याप्त है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों आवश्यक है। अब दोनों जरूरी होगा तभी हम क्या दे पाएंगे। अब देखो क्या था कि पहली बार तो सोमवार अंतिम दिन और 29 दिन होते हैं, तो दोनों जरूरी है। देखो दिया गया है कि 29 सोमवार है, तो 22 15 8 तारीख को भी सोमवार होगा, 7वां दिन सोमवार, तो दोनों जरूरी है, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।